चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे इस्तीफा देंगे सीएम अशोक गहलोत। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं बचा है। यहां पर थंपिंग मेजॉरिटी बीजेपी को मिलती हुई 114 सीटों के साथ, तो ऐसे में अशोक गहलोत जो है ससम्मान इस्तीफा, जो एक औपचारिकता भर रह गई है, उस औपचारिकता को निभाएंगे और राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए जाएंगे और शायद तब वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और एक और बड़ी खबर यह है, इसी बीच न्यूज नेशन पर बोले हैं एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव। उन्होंने कहा कि ये जीत मोदी की गारंटी की जीत है। जिस तरह से मन में मोदी की बात कही जा रही थी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, उसके बाद जिस तरह से नारे लगते थे कि सिर्फ सपने नहीं बल्कि हकीकत में करके दिखाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गारंटर के तौर पर कि सिर्फ वो बयानबाजी नहीं करते हैं, जुमले नहीं बोलते हैं, बल्कि एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, यही नारे जो हैं वो थ्रू आउट कैंपेन चले भी। और वही चीज अब है कि मोदी मतलब काम होने की गारंटी। प्रदेश में एक बम्पर जीत हुई है बीजेपी की और मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी बड़ी बम्पर जीत और विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? विपक्ष ने हमेशा मीडिया में रहने का कोशिश किया है, मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया में रहने की कोशिश किया, जनता के साथ संवाद संपर्क और जनता की सेवा में हमेशा कोविड के दौरान और कोविड के उपरांत और मध्य प्रदेश के विकास के कामों में और मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण के कामों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से और शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने डबल इंजन सरकार और साथ में पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और इसका नतीजा आज निकला है। ऐतिहासिक जीत, केवल सीटों की नंबर नहीं, वोटों की प्रतिशत भी देखेंगे और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और महिलाएं, सबका साथ सबका विकास के उस लाइन पर सबको जो बीजेपी ने साथ लिया। अब बात की जाए, आपकी वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है बम्पर जीत के बाद, चेहरा कौन होगा? एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि चेहरा कौन होगा, कौन शासन चलाएगा मध्य प्रदेश में? देखिए, हमने वादा किया है कि चेहरा बाद में तय करेंगे और चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद आज पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बोर्ड है, संसदीय बोर्ड, वो बैठने वाली है और वो बैठ करके जीत की जो विश्लेषण भी करेंगे और वहाँ पर मत जानने का भी प्रयास का बारे में तय करेंगे। और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो सारे लोगों से सारे स्थितियों की और सारे चीज़ों का विश्लेषण करते हुए योग्य निर्णय तुरंत करेगी और जो निर्णय करेगी वो सबके लिए संतुष्ट करने वाला रहेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी, जिनका कहना। तो यहां पर आप देखिए कि पार्टी आला कमान जो फैसला लेगा वही सबको मुमकिन होगा। एक अनुशासित सिपाही की तरह से बोलता हुआ हर बीजेपी प्रवक्ता, हर बीजेपी नेता, लेकिन यहां पर यह देखना होगा मध्य प्रदेश में जिस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी मिली है, क्या उसके बाद शिवराज के चेहरे के अलहदा कोई चेहरा समझ में आएगा भी? राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय बदल गया है। आपको बता दें, कल की बजाय अब मंगलवार को बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक जो है अब एक औपचारिकता भर रह गई है, हार पर मंथन होगा। जाहिर सी बात है सचिन पायलट का गुट जो है वो सवाल उठाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अपने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने का विरोध किया था, उन्हें जबरन टिकट दिलवाया था। ये बातें भी जो है मीडिया के सर्कल में लगातार घूम रही थी। तो ऐसे में एक शानदार कहीं ना कहीं मौका है कि सचिन पायलट गुट का यहां पर हावी होने का और राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह से काबिज होने का। मधुरेंद्र हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से जुड़ गए हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, और जानकारी फिलहाल ये आ रही है कि आज लगभग 5:30 बजे अपना इस्तीफा दे देंगे अशोक गहलोत और बैठक परसों हो गई है। और आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल है? सन्नाटा पसरा है वैसे तो। देखिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और सबसे बड़ी बात कि इस हार को एक तरह से ओन करने के लिए अभी तक कोई बड़ा नेता कांग्रेस दफ्तर में नहीं आया। अमूमन ये होता था जीत की स्थिति हो या हार की, खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अपनी बातों को रखते थे, हार को भी स्वीकार करते थे, जनादेश को भी स्वीकार करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में अप्रत्याशित जीत कांग्रेस को हासिल हुई, उसका जश्न भी कांग्रेस नहीं मना पाई और उसके हाथों से 2 बड़े स्टेट निकल गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। किस कारण से निकले उसका आत्ममंथन और चिंतन जो है इतना लंबा चल रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट भी पेश कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस
कैमरे को फेस करे, मीडिया को फेस करे, ये स्थिति जो है अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए आप देखिए कि मैं कांग्रेस के इस वक्त जो हेडक्वार्टर में खड़ा हूं, सुबह से हम दिखा रहे थे किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे थे, और आप देखिए आपको यूट्यूबर्स और उनकी यूट्यूबर्स के सामने जो है कुछ चंद कार्यकर्ता दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं, वरना पूरा का पूरा कांग्रेस दफ्तर खाली है। न कोई बड़ा नेता दिखाई दे रहा है, न प्रवक्ता दिखाई दे रहा है, न जनरल सेक्रेटरी दिखाई दे रहा है, ना ही परिपाटी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम राहुल गांधी की बात करें जो 4 से 5 बजे के वक्त आते थे, कैमरे को फेस करते थे, मीडिया को संबोधित करते थे, वो संबोधन भी अभी तक नहीं हुआ है।